बुलेटिन का आगाज करते हैं। अगर ईरान ने मुआहदे पर रजामंदी जाहिर कर दी तो अमरीकी ऑपरेशन फौरी तौर पर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर ईरान ने मुआहदा ना किया तो बमबारी दोबारा शुरू की जाएगी और इस बार कार्रवाइयां पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा शदीद और वसी होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि मुआहदे के तहत मौसर बहरी नाकाबंदी के साथ अपना हुर्मस ईरान समेत तमाम ममालिक के लिए भी खोल दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान मुआहदे पर आमादा न हुआ तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान आमने सामने बैठकर अमन मुज़ाकरात के बारे में सोचना अभी कबल अज़ वक्त है, जबकि मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने की तैयारी भी कबल अज़ वक्त करार दे दी गई है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि अमरीका की जानिब से पेश की गई तजवीज़ का जायजा लिया जा रहा है। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में इस्माइल बकाई ने कहा कि तेहरान में मुशावरत जारी है, अपनी हतमी राय मुरतब करने के बाद हम पाकिस्तान को आगाह करेंगे। आगे उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अगले 48 घंटों में ईरान के जवाब की तवक्को है। मुजव्वज़ा मुआहदे में ईरान की जानिब से जोहरी अफज़ूदगी रोकने की शर्त भी शामिल है। अमरीका की तरफ से पाबंदियां खत्म करने की पेशकश है। ईरान के मुंजमद अरबों डॉलर्स के फंड जारी करने, अपना हुर्मत में आमदोरफ्त पर वक्त पर पाबंदियां खत्म करने की तजवीज़ भी मुआहदे का हिस्सा है। मुआहदा 14 निकात पर मुश्तमिल यादाश्त होगा। अमरीकी नुमाइंदे विटकोफ और जैरेड कुश्तर मुज़ाकरात में शामिल हैं, जिनकी ईरानी हुकाम से बराह रास्त और सालसों के जरिए बातचीत जारी है। मुजव्वज़ा डील के तहत जंग के खात्मे का ऐलान किया जाएगा। 30 दिन में तफसीली मुआहदे पर मुज़ाकरात होंगे। इस दौरान जोहरी प्रोग्राम, पाबंदियों और अपना हुर्मस पर बातचीत होगी। ईरान के खिलाफ जंग का जारहाना मरला मुकम्मल हो चुका, तेहरान को मुज़ाकरात की मेज पर लौटना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो गया है, मकासद हासिल कर लिए हैं। आपना हुर्मस में जारी तसादुम के बायस 10 शहरी हलाक हुए। अमरीकी फोर्सेस के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। आपना हुर्मस आलमी गुजरगाह है, इसे कोई भी मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। जैरेड कुश्नर और विटकोफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। आपना हुर्मस में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान पर पाकिस्तान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत और बरवक्त फैसले को सराहते हैं। पाकिस्तान और बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान खुशाइंद करार देते हुए कहा कि तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मौजूदा पेशरफ्त खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। आपना हुर्मस की सूरत हाल में तहम्मुल और सफारती रास्ता इख्तियार करना नागुज़ीर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अपने सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए ख़ारजा का खित्ते के ममालिक के दरमियान सफारतकारी का सिलसिला जारी रखने पर जोर दिया गया है। आपको बताएं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत की गई है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको आगाह करते चलें कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों ने मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें रंग लाने लगी हैं। ईरान का आपना हुर्मस से महफूज गुजरगाह जल्द बहाल करने का ऐलान। पाकिस्तान इनकलाब नेवी ने अपने पैगाम में कहा कि आपना हुर्मस में बहरी आमदोरफ्त को नए तरीक़ेकार के तहत दोबारा महफूज और मुस्तहकम करेंगे। ज़ाहिर क़ुव्वतों के खतरात के खात्मे के लिए हुर्मस से जहाज़ों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जाएगा। ईरानी बहरिया ने खलीज फारिस और खलीज ओमान में जहाज़ों के कप्तानों और शिपिंग कंपनियों का ईरानी कवानीन पर अमल करने पर शुक्रिया भी अदा किया है। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने फतह हासिल की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि हमने 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। अल्लाह ने हमें हरमैन शरीफैन की हिफाजत का शर्फ बख्शा। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का हल हमारी अवलीन तरजीह है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए सदर ट्रंप से बात की है। कश्मीर की आज़ादी तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा अहम संग मील है। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम को मजीद फ़ाल बनाने के लिए कोशां हैं। शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की बलबला अंगेज, उनकी बहादुर अफवाज, इन्होंने दुनिया को ये साबित कर दिया। तो ये नहीं कि कितना बड़ा आपका दुश्मन है या जिससे आपका मुकाबला है, अल्लाह ताला आपको फतह नुसरत देते हैं। फलस्तीन के हवाले से हमने पिछले साल जब वज़ीर आज़म
अक़वाम मुत्तहिदा में गए, प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की। जब तक कश्मीर आजाद नहीं होगा उस वक्त तक साउथ एशिया में टेंशन रहेगी। 47 साल के बाद यूएस को और ईरान को एक ही मेज पे ला के बैठा दिया। दुआ है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा जल्द खत्म हो जाए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा कि मालियाती नज़्म ज़ब्त और इस्तेकाम हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। हमारा फोकस करंट अकाउंट पर है। मईशत की बेहतरी के लिए कैपिटल मार्केट का इस्तेकाम नागुज़ीर है। आलमी इदारों के साथ ताउन से मालियाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे की शमूलियत हमारी अवलीन तरजीह है। सोलर, विंड और हाइड्रो पावर से तवानाई के हसूल के लिए कोशा हैं। मार्का हक की तरह मार्का तरक्की भी जीतना होगा। वफाकी वजीर अहसन इकबाल कहते हैं कि हमने बुनियादुल मरसूस बनकर दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी है। पीस डायलॉग में नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत पर खुशी हुई। इल्म के आगे दुनिया की कोई ताकत भी नहीं ठहर सकती है। इल्म से दूरी और तकसीम के बायस बड़ी बड़ी सल्तनतें खत्म हो गई हैं। मजबूत कौम बनने के लिए नफरत, तासुब को अपने जहनों से दूर रखना होगा। वफाकी हुकूमत का गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान के हवाले से अहम फैसला। वफाकी काबीना ने गिलगित बल्तिस्तान में फौज की तैनाती में मजीद तोसी कर दी है। ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में फौज की तैनाती की मुद्दत में 14 जून 2026 तक की तोसी कर दी गई। गिलगित हुकूमत ने फौज की तैनाती में तोसी के लिए दरख्वास्त की थी। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज को तैनात किया था। वफाकी हुकूमत ने रवां साल मार्च में गिलगित बल्तिस्तान के 3 अजला सकद्दू और शिगर में पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस तैनात की थी। इसी पर मजीद बात करते हैं। रिजवान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताएगा कितनी फोर्सेस वहां पर तैनात हैं? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर फौज की तैनाती में मजीद तोसी करने का फैसला कर लिया है। और ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की जो तैनाती है उसकी मुद्दत में 14 जून तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। और ज़राए का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फौज की जो तैनाती है उसमें तोसी के लिए वफाकी हुकूमत को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी थी। और इस दरख्वास्त पर गौर के बाद वफाकी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज की तैनाती में तोसी का फैसला किया। और ज़राए ने यह बताया है कि इससे कबल वफाकी हुकूमत ने रवां साल मार्च में गिलगित बल्तिस्तान में फौज तैनात करने की मंजूरी दी थी। इब्तदाई मरहले में गिलगित बल्तिस्तान के 3 अजला गिलगित, सकर्दू और शिगर में पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की जो तैनाती है वो की गई थी। और ज़राए ने बताया है कि अमन और अमान को बरकरार रखने 3 अजला के अंदर मार्च में पाक फौज की तैनाती की गई थी। अब इसमें तौसीक कर दी गई है। रिजवान अब्बासी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। भारतीय पंजाब में यके बाद दीगरे 2 धमाके खालिस्तान ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पहला धमाका जलंधर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के हेडक्वार्टर के बाहर खड़े एक डिलीवरी स्कूटर में हुआ, जिसके नतीजे में स्कूटर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ये IED धमाका था जिससे करीबी इमारतों के खिड़कियों के शीशे टूट गए। धमाके में डिलीवरी राइडर और एक BSF के एहलकार शदीद जख्मी हुए। भारतीय मीडिया का कहना है कि खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे भारतीय पुलिस के हाथों मुबैना तौर पर हलाक किए गए एक शिद्दत पसंद के बदले की कार्रवाई करार दे दिया गया है।